हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 700 प्लस एमसीक्यू जो करंट अफेयर्स के हैं, जिसमें आपका घटना चक्र, घटनासार और प्रतियोगिता दर्पण तीनों को ही मिला के बनाई गई है एमसीक्यूज, जिससे आपको यूपी पीसीएस जो आने वाली आपकी आगामी पेपर है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से पढ़िएगा। डेली एमसीक्यूज आपको आएंगे 100 करके। 7 डेज में आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगस्त 2022 में विश्व प्रसिद्ध चिनूक हेलीकॉप्टर समाचारों की सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों के संपूर्ण बेड़े का प्रयोग बंद कर दिया है। भारतीय नौसेना के लिए 50 नए चिनूक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का आदेश निर्गत किया गया है। अनेक चिनूक हेलीकॉप्टरों के इंजन में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। वायुयान विनिर्माता बोइंग द्वारा, बोइंग एक कंपनी है अमेरिका की, मीडियम लिफ्ट मल्टी रोल चिनूक हेलीकॉप्टरों का विनिर्माण किया जाता है। इनका प्रयोग सेनाओं के अनेक ऑपरेशनों में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है और सभी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS विक्रांत के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसका इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। यह भारत का पहला स्वदेश में विनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत को एक वर्ष के सतत परीक्षण के बाद 2 सितंबर 2022 को औपचारिक रूप में नौसेना में शामिल किया गया। 45,000 टन के युद्धपोत INS विक्रांत का विनिर्माण 20,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। INS विक्रांत रक्षा मंत्री राज सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में नौसेना को विधिवत सौंपा गया। तो इसका आंसर है आपका डी आपका असत्य है, क्योंकि यहाँ पे राजनाथ सिंह नहीं थे, यहाँ पे आपके मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, PM श्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों को परिलक्षित करने के लिए 14,500 विद्यालयों को सारे देश में पुनर्विकसित किया जाएगा। PM श्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी। तो इसका आंसर है आपका ए। देखते हैं ये ऑप्शन में क्या है। तो चारों ही कथन आपके सही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो चारों कथन है 3 के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों की सेनाओं ने रूस में वोस्टक 2022 अभ्यास में हिस्सा लिया? चीन, लाओस, सीरिया, भारत, मंगोलिया। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी जो है इसमें भाग लिए हैं। चीन भी, भारत, लाओस, मंगोलिया, सीरिया सभी ने भाग लिया है वोस्टक 2022 में। भारत के नीरज चोपड़ा के बारे में कौन सा कथन या कौन से पदक जीते, इनके बारे में देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप यूगेन 2022 में रजत पदक, डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी सूची में शामिल किया गया है? वाराणसी, थिरुसूर, नीलाम्बूर, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 को जो है शामिल किया गया है। थिरुसूर और नीलाम्बूर को जो है शामिल किया गया है। इसके साथ ही वारंगल को भी शामिल किया गया है इसमें। तो थिरुसूर और नीलाम्बूर आपका कहाँ है? तो ये केरल में है। वारंगल आपका तेलंगाना में है, याद रखिएगा। मिशन डेफ स्पेस या डिफेंस स्पेस के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को यह मिशन गुजरात में लॉन्च किया गया। यह उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए अभिनव समाधान खोजने की एक पहल है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वाति पाबो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोज हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाता है? विलुप्त होमिनिन्स तथा मानव उद्भव के जीनोम के बीच संबंध स्थापित करना,
सर्वाइकल कैंसर के लिए नई वैक्सीन की खोज। अल्जाइमर रोग के रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। क्षय रोग के लिए एक नई दवा का खोज। तो इसका आंसर है आपका ए। विलुप्त होमोनिन्स तथा मानव उद्भव के जीनोम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो है स्वाति पाबो को नोबेल का चिकित्सा पुरस्कार मिला है। मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध देखते हैं किससे है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 को लोगो डिजाइन बनाने से। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता से। विमान परिचालन सतहों पर विदेशी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए स्वार्म ड्रोन आधारित प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। 10 किलोमीटर लंबे पुल की डिजाइन तैयार करना। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। मेहर बाबा का किससे संबंध है, तो यह विमान परिचालन सतहों पर विदेशी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए स्वार्म ड्रोन आधारित प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना, ये मेहर बाबा प्रतियोगिता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है, तो ये आपके जनरल अनिल चौहान है, इनको नियुक्त किया गया है। ये सेकंड नंबर के हैं, फर्स्ट आपके विपिन रावत थे। 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस में मिलाए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनेत्स्क, खेर्सन, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया। तो इसका आंसर है आपका चारों ही हो जाएंगे। चारों ही क्षेत्रों को रूस द्वारा जो है मिला लिया गया है अपने में, यूक्रेन से छीन के। दोनेत्स्क और लुहांस्क आपका कहाँ पड़ते हैं, तो ये आपके पूर्व में पड़ते हैं, जबकि खेर्सन और ज़ेपोरिजिया आपके दक्षिण में पड़ते हैं। तो ये लोकेशन भी है, याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। प्रचंड के बारे में हम देखते हैं। देश में विकसित चालक रहित विमान युद्धक विमान है। देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। देश में विकसित एक युद्धक टैंक। भारतीय वायुसेना में शामिल वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो प्रचंड क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है आपका प्रचंड। साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, तंजानिया में जन्मे यूके के लेखक। एन्नी एर्नो, फ्रांसीसी लेखिका। लाओजी गुलक, अमेरिकी कवि। बॉब डायलान। तो इसका आंसर है आपका बी। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एन्नी एर्नो, फ्रांसीसी लेखिका हैं, इनको मिला है। भारत की G20 की अध्यक्षता लोगो विषय वेबसाइट का अनावरण किया गया है। इससे संबंधित हम देखते हैं। भारत जो है 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इसका आंसर है आपका सेकेंड। केवल दूसरा आपका सही है, फर्स्ट क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 2022 से भारत ने इसकी अध्यक्षता करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि से संबंधित कथनों पर विचार करना है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य इंदौर में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा मैस्करेन हास युवा प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि होंगी। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी कथन जो हैं आपके ये सही हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। वर्ष 2022 में विश्व कप का खिताब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पराजित कर जीता। इंग्लैंड के गेंदबाज सैम कुरन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट इंग्लैंड के सैम कुरन ने लिए। तो इसका आंसर है आपका डी। डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी आपका ICC
पुरुष T20 विश्व कप 2022 के बारे में सही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस नई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए की गई है। इस योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय डोमन लागू करेगा। 4 वर्षों की अवधि में इस योजना की परिव्यय राशि आपका 6600 करोड़ है। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन इसका सही है। चारों ही कथन आपके PM डिवाइन के बारे में सही हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 18। पुरुष महिला क्रिकेटरों को एक समान वेतन प्रदान करने की BCCI घोषणा के तहत अब महिला क्रिकेटरों को टेस्ट मैचों के लिए कितनी मैच फीस मिलेगी? तो इसका आंसर है आपका 15 लाख। अब क्या होगा कि महिलाओं को भी T20 या क्रिकेट खेलेंगे जब, तो इनको भी पुरुष के बराबर ही वेतन मिलेगा। पहले कम मिलता था, अब सेम मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर है डी। सभी कथन जो है सही हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, तो याद रखिएगा। ICC ने 3 पूर्व क्रिकेटरों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की। इन 3 पूर्व क्रिकेटरों में किसे मरणोपरांत ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? चार्लेट एडवर्ड्स, शेन वॉर्न, अब्दुल कादिर और जहीर अब्बास। तो इसका आंसर है आपका सी। अब्दुल कादिर को जो है मरणोपरांत इनको शामिल किया गया है, मतलब मरने के बाद इनको शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में ICC के। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के बारे में देखते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों के लिए एक ब्रांड भारत के सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करना अनिवार्य होगा। इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सत्य हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन के बारे में। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं हम। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपकी कौन सी है? तो ये आपका सोरराई पोटरू है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म आपकी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी अपर्णा बालमुरली है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आपकी तुलसीदास जूनियर है। इस तरह से आपका ये सभी सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ये स्वदेशी में विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को 4 अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? यह स्वदेशी रूप से विकसित 5.5 टन वर्ग का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो रात में भी हमला करने में क्षमता रखता है। इसे कारगिल युद्ध के लगभग 20 वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद विकसित किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके लिए सही हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 अक्टूबर 2022 को रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। उसका उद्देश्य क्या है? मतदाताओं को जागरूक करना, मतदाता के प्रति शहरी मतदाता की उदासीनता को कम करना, चुनाव के महत्व व लोकतंत्र की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी जो है इसके तहत आता है। तो रेडियो श्रृंखला जो मतदाता जंक्शन चलाया गया है, इसमें चारों ऑप्शन आपका सही है। अब बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस टाइम पे? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जिससे आपका भी तैयार रहे। भारत ने 18 से 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पुलिस और अपराध नियंत्रण एवं वैश्विक सहयोग करता है। भारत ने 25 वर्ष में पहली बार इस इंटरपोल की मेजबानी 2022 में की थी।
कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों ही कथन जो है सही है। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2022 के संदर्भ में देखते हैं। इस सूचकांक में विश्व के शीर्ष 17 देशों का स्कोर जो है 5 से कम है। भारत इस सूचकांक में 29.1 स्कोर के साथ विश्व के 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक भारत से भी खराब है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय वैश्विक भुखमरी गणना के प्रमुख संकेतक मानक हैं। कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका बी, दूसरा और तीसरा ही आपका कथन सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं अफगानिस्तान आपका सबसे दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी रैंकिंग सबसे खराब है और भारत को जो है 107वें स्थान पर रखा गया है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की। इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय विषयों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर तथा देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। इम्पॉर्टेंट है ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस स्थान पर विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये है आपका बी, भावनगर गुजरात में जो है पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेता के बारे में देखते हैं। तो मीराबाई चानू किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। सुशीला लिकबम आपका जूडो संबंधित है। रूपा रानी तिर्की आपका लॉन बाउल से संबंधित है। हरमीत देसाई आपकी टेबल टेनिस से संबंधित है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ऐसे मिलान पूछता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। भारत में 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इसको मनाने की घोषणा मोदी जी ने पिछले वर्ष इसी तिथि को की थी। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विभाजन विभीषिका दिवस। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रैंकिंग में निम्न में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो इसके आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका मद्रास जो है फर्स्ट रैंकिंग मिली है। किसमें? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 32 है, एजुकेशन कैन नॉट वेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह संकट कालों एवं संरक्षित संकट में शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र का $1 बिलियन का फंड है। यह यूनिसेफ के वित्तीय, मानव संसाधन एवं प्रशासनिक नियमों और विनियमों के तहत प्रशासित होता है। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है? तो G20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है आपका बी, अमिताभ कांत जो पहले नीति आयोग के CEO थे, उनको जो है शेरपा नियुक्त किया गया है G20 का। इस टाइम नीति आयोग के कौन CEO हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से देश पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल का हिस्सा है? तो इसके आंसर है आपका ये, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ब्रिटेन। ये सभी आपके पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल का हिस्सा हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इसमें शामिल नहीं, यही कह के पूछ लेगा क्या भारत इसमें शामिल है। भारत और नामीबिया के बीच वन्यजीव संरक्षण पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और नामीबिया के विदेश मंत्री नेतुम्बो नंदी नदैतवाह के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह मांसाहारी जानवरों की इतनी बड़ी संख्या के ट्रांसकॉन्टिनेंटल हस्तांतरण के लिए दुनिया में कहीं भी हस्तांतरित पहला समझौता है। इस समझौते से भारत के वन्य जीवों में चीतों को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ होगा। तो इसका आंसर है आपका सी। ये सभी कथन जो है सही हैं। तो नामीबिया से जो है भारत के लिए चीते लाए जा रहे हैं 8, जो कहाँ रखे जाएंगे, तो एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभ्यास और आयोजन स्थल देखते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो ये आपका हुआ है अंडमान निकोबार सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में। और एक्स संप्रीति एक्स किसके बीच हुआ, तो ये आपके बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है। खान क्वेट्स 2022 आपका किसके बीच हुआ है, तो ये आपके मंगोलिया और भारत के बीच हुआ है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है। ओशियन प्रोमिज इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएनडीपी कहते हैं, इसने लॉन्च किया है। यूएनडीपी ने ओशियन प्रोमिज इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी लॉन्च किया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2021 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान होगा। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व का चौथा स्थान रखेगा। और पवन ऊर्जा में स्थापित क्षमता के मामले में भारत का स्थान जो है विश्व में चौथा स्थान है। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी कथन जो है सही है कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत जो है आपका तीसरे स्थान पे है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पे है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य दीनदयाल हस्तकला संकुल, व्यापार केंद्र और संग्रहालय वाराणसी में किया गया। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा इसे आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल एक कथन आपका सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। पीएम गति शक्ति मॉडल के बारे में ये जो है आप किसके द्वारा हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के बारे में कौन सा कथन सही है। यह भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इस रॉकेट को 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया। इस रॉकेट को गैर सरकारी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। तो इसके आंसर है आपका सी। चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निजी कंपनी कौन है आपकी, स्काई रूट है, उसके द्वारा विक्रम एस जो जिसका हम नाम क्या रखे हैं, प्रारंभ रखे हैं, उसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। आगे देखते हैं। आतंकवाद रोधी वित्तीयन पर विश्व का तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका ए, नई दिल्ली भारत में जो है इसका आयोजन किया गया है। आतंकवाद रोधी वित्तीयन पर विश्व का तीसरा नो मनी टेरर फॉर मंत्री सम्मेलन इसका यहाँ आयोजित किया गया दिल्ली में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का समाधान खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से निकाय एक साथ कार्य कर रहे हैं मिलकर, देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पशु स्वास्थ्य हेतु विश्व संगठन। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं किसके लिए, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा मिलर समाचारों की सुर्खियों में रही हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आप लोग जरूर देख लीजिए कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अवधि चुनाव में मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई। वे भारतीय अमेरिकी हैं
जो रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैरीलैंड राज्य के पहले अश्वेत गवर्नर वेस मूर के साथ चुनाव जीता। इस पद पर निर्वाचित होने वाली मिलर पहली एशियाई अमेरिकी हैं। तो इसके आंसर है जो आपका बी है। बी ऑप्शन जो है आपका वो सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य के बारे में किस कारण ये सुर्खियों में रहा है? तो प्रारंभिक तौर पर इसे G20 समूह की अध्यक्षता करने वाले भारत द्वारा थीम के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की COP27 में भारत द्वारा प्रस्तुत एक विचार है। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की टैगलाइन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पीछे का एक विचार है। तो इसका आंसर है आपका ए। ये जो है आपका G20 समूह की अध्यक्षता करने वाले भारत की एक थीम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। G20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूगा में भूतापीय ऊर्जा परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूगा में क्या है आपका भूतापीय ऊर्जा परियोजना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पूगा में भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजना में सहभागिता करेगा। पूगा घाटी दक्षिण पूर्वी लद्दाख में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित होने वाली यह विश्व की पहली भूतापीय परियोजना है। इस परियोजना की ऊर्जा संभाव्यता 500 मेगावाट है। तो इसका आंसर है आपका डी। डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सभी ये आप सही है पूगा भूतापीय परियोजना के बारे में। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? भारतीय फिल्म निदेशक, पटकथा लेखक तथा फिल्म निर्माता गोपाल रत्नाम सुब्रमण्यम तमिल सिनेमा से संबंधित है। मेगा स्टार एवं भारतीय फिल्म निर्माता चिरंजीवी कोडीडेल तेलुगु सिनेमा। अभिनेता, फिल्म निर्माता, पार्श्व गायक, वितरक तथा निर्देशक मोहनलाल विश्वनाथ मलयालम फिल्म से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी। बी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, बी से ही ये संबंधित है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल पुरस्कार। आदिवासी समूह पर समझौते 15 सितंबर 2022 निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षर किए गए? भारत सरकार, असम चाय बागानों के संघ के प्रतिनिधि, 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच। तो ये किसके बीच हुआ? ये आपका 1, 2, 4 के बीच हुआ है। भारत सरकार, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच आदिवासी समूह समझौता किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौरा हैली का नाम नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस कारण से समाचारों की सुर्खियों में रहा है? वे संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की पहली महिला गवर्नर चुनी गई हैं। वे खुले तौर पर समलैंगिक स्त्री हैं जो अमेरिका के किसी राज्य की गवर्नर निर्वाचित हुई हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। लियोनेल मेसी विश्व के सर्वाधिक धनवान फुटबॉल खिलाड़ी को निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है आपका बी। एडटेक कंपनी बायोजी ने जो है लियोन मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य में हर घर गंगा जल के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई है? तो ये है आपका सी। बिहार में जो है आपका हर घर गंगा जल के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई है। G20 के बारे में देखते हैं। भारत नवंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। G20 समूह का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 कार्यवृत्त और कार्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों शेरपाओं द्वारा समन्वित किया जाता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील के साथ मिलकर ट्राइयोका समूह का हिस्सा होगा। ट्राइयोका समूह में G20 के ठीक पहले का अध्यक्ष जो इंडोनेशिया था, वर्तमान अध्यक्ष जो भारत है, इसके ठीक बाद का अध्यक्ष जो आपका ब्राज़ील होगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 52 का डी। 52 का डी क्या है? तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5
पांचों ही कथन आपके G20 के बारे में सही हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पांचों ही कथन इसके सही हैं। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? तो ये है आपका सी, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो है गोल्डन पिकॉक प्रदान किया गया है? तो ये है आपका बी, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, स्पेन की है ड्रीम्स, इसे जो है प्रदान किया गया है। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस, स्पेस टेक, स्पेस किड्स, ध्रुव स्पेस। तो इसका आंसर है आपका ए, स्काई रूट जो है आपका पहली निजी कंपनी है जिसने उपग्रह को प्रक्षेपण किया है अंतरिक्ष में, जिसका क्या नाम है, प्रारंभ नाम है कल्याणी M4 क्या है? तो कल्याणी M4 क्या है? यह एक त्वरित प्रतिक्रिया भारी युद्धक वाहन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके आशा पारेख हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया? आशा पारेख को दिया गया है। मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के संबंध में देखते हैं। सोथी एरा छिम कोलंबिया के मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। तदाशी हथौरी जो हैं आपके जापान के नेत्र विशेषज्ञ हैं। नर्नाडेटे जे मैंड्रेड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ और बाल अधिकारों के समर्थक भी हैं। गैरी बेंचेंगिन फ्रांस और इंडोनेशिया के प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध कार्य करने वाले योद्धा हैं। तो इस तरह से आपका चारों ही विकल्प सही है, चारों ही सुमेलित हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं चारों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण कोचीन शिपयार्ड में किया। इस बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। नवीन ध्वज के ऊपर बाईं ओर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तथा दाईं ओर बीच में नेवी ब्लू गोल्ड अष्टकोण है। अष्टकोण के भीतर भारतीय नौसेना का मोटो सनम नो वरुणा अंकित है। 1950 के बाद से नौसेना की पताका में किया गया 5वां परिवर्तन है। अष्टभुज के भीतर राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जो सुनहरे रंग की पट्टियां हैं। अष्टभुज के 8 कोण भारतीय नौसेना के बहुयामी उपागम को दर्शाते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका डी। 1 2 3 4 5 पांचों ही कथन आपके ये सही हैं। ये सभी जो है INS विक्रांत के बारे में बात कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो INS विक्रांत को कहाँ रखा गया है इस टाइम पे, मतलब कहाँ के नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये आपके विशाखापट्टनम सेना में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा ये सभी कथन INS विक्रांत के बारे में ही हैं। ब्रिटेन का महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्युपरांत उनके पुत्र किंग चार्ल्स द्वितीय को 10 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया सम्राट बनाया गया। इसके साथ ही वे निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो ये सभी के जो हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं। कौन सी भारत में विकसित और विनिर्मित कोविड से बचाव की पहली और एकमात्र इंट्रानेजल नाक से ली जाने वाली वैक्सीन है? तो इसका नाम है इनकोवैक। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 17वां भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2023 में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है आपका बी, इंदौर में जो है ये प्रस्तावित है, हो भी चुका है। स्वदेश में विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को 4 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बारे में देखते हैं। यह स्वदेशी रूप से विकसित 5.5 टन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो रात में भी हमला करने में क्षमता रखता है। तो ये बात सही है। इसे कारगिल युद्ध के लगभग 20 वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद विकसित किया गया। तो दोनों ही बात ये सही है आपके हेलीकॉप्टर के बारे में।
30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कथन देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपकी सोरराई पोटोरू है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म आपकी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो अपर्णा बाल मुरली है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? आपका तुलसीदास जूनियर है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो गया, सभी सुमेलित हैं। अक्टूबर 2022 में चर्चित स्टेट फास्ट नोन नामक परमाणु युद्ध अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। स्टेट फास्ट नोन परमाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के द्वारा किया गया। इस युद्ध को प्रति वर्ष आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस अभ्यास में नाटो के 30 से 14 सदस्य भाग लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही है। तीनों ही कथन आपके सही है नाटो के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा घोषित पीएम डिवाइन योजना के बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में विकासात्मक अंतराल को दूर करना, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की कमी को दूर करना। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस पहल का अंतिम उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं तथा युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चारों ही कथन आपके सही हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पीएम डिवाइन। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, उसको आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। इस रिपोर्ट को 13 अक्टूबर 2022 को WEF, यूनिसेफ, युवा द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। यह एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल की प्रगति और निष्कर्षों का आकलन करती है। यह रिपोर्ट भारत के शिक्षा क्षेत्र में सीखने के परिणामों में सुधार और असमानताओं को कम करने में औद्योगिक क्रांति 4.0 के प्रौद्योगिकियों का उपयोग केंद्रित करती है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका है आपका तीनों ही कथन सही हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 से 10 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखते हैं किसको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपका एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार आपका बैरी शार्पलेस को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आपका जॉन क्लासर को दिया गया। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार आपका स्वाति पाम्बो को दिया गया। इस तरह से आपका सभी सुमेलित है। ऑप्शन ए सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के भीतर मनोनीत किए गए सदस्यों के बारे में देखते हैं। तो ये जो मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो पीटी उषा आपकी धावक, केरल की धावक हैं। इलैयाराजा जो हैं इलैयाराजा संगीतकार हैं तमिलनाडु के। और वीरेंद्र हेगड़े आपके परोपकारी कर्नाटक के हैं, परोपकारी। और वी विजेंद्रन जो है आपके फिल्म निर्माता हैं आंध्र प्रदेश के। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका आंसर है ए। आगे देखते हैं। विंबलडन 2022 में महिला एकल खिताब के बारे में किसने जीता है? तो ये जो है आपका ए, एलेना रेबिकीना ने जीता है। विंबलडन 2022 किसने जीता एकल खिताब? तो ये आपके एलेना रेबिकीना ने जीता है। इम्पॉर्टेंट है। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक 44वां आपका शतरंज ओलंपियाड कहाँ खेला गया है? तो ये आपका जो है मामल्लपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में खेला गया है। इंटरनेट सघनता के बारे में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। इंटरनेट सघनता दिल्ली में सर्वाधिक है। ट्राई के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत डाटा का उपयोग 14.4004 GB था। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक इंटरनेट सघनता केरल में है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब चारों ही आपके कथन सही है इंटरनेट सघनता के बारे में। संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन
शहर घोषित किया गया है? तो ये आपका वाराणसी को घोषित किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। NIRF रैंकिंग के बारे में 2022 कौन सा सही नहीं है इसमें? पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान IIT मद्रास है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली। सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट संस्थान IIM अहमदाबाद। तो इसका आंसर है आपका बी, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं है। बाकी सभी आपका कथन सही है। NIRF के बारे में 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। बैडमिंटन का सिंगापुर सुपर 500 खिताब 2022 निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इसका आंसर है आपका ए, PV सिंधु ने जो है बैडमिंटन का सिंगापुर सुपर 500 का खिताब जीता है। ये इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन कैन नॉट वेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह संकट कालों एवं संरक्षित संकट में शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र का $1 बिलियन का फंड है। यह यूनिसेफ के वित्तीय, मानव संसाधनों एवं प्रशासनिक विनियमों के तहत प्रशासित होता है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। धरोहर सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपके गोवा पणजी में स्थापित किया गया है। 27 जून 2022 को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया है? SM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, HD देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक, प्रकाश पादुकोणे प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी। तो इसका आंसर है आपका बी, HD देवेगौड़ा को जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं इनको प्रदान नहीं किया। बाकी सभी को जो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य देहरादून में किया गया। इसकी फोकल थीम क्या है? तो डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के बारे में ये सही है। आगे देखते हैं। 7 अक्टूबर 2022 को राजनीतिक शक्ति की आलोचना करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों को रिपोर्ट करने के संबंध में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका डी, सभी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एलेस बियालित्स्की जो बेलारूस से संबंधित है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का है और मेमोरियल रूस का है। तो इस तरह तीनों ही संस्था को जो है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, जिसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2022 को की गई है? तो इसका आंसर है बी, कतर करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में देखते हैं। इस नीति को 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में एक बायो प्लांट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति के बारे में 14 अक्टूबर 2022 को जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के संबंध में देखते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में 94% सर्वाधिक वन्यजीव गिरावट दर्ज की गई है। मीठे पानी के प्रजातियों की आबादी में 83% की गिरावट आई है। तो इसका आंसर है डी, तीनों ही कथन आपके सही हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में कूनू नेशनल पार्क तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया है। चीता टास्क फोर्स गठन का देखते हैं। यह टास्क फोर्स 2 वर्ष के लिए काम करेगा तथा इसके कामकाज को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
सुगम बनाएगा। यह चीते के समग्र स्वास्थ्य, व्यवहार, रख रखाव की स्थिति के आधार पर भारत में चीते की परिचय पर सिफारिश करेगा। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन जो है आपका सही है। सूर्य न्यूटन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया सौर ऊर्जा का कुकिंग सिस्टम, यह एक स्थिर, रिचार्जेबल तथा रसोई घर से सदैव जुड़ी रहने वाली सोलर कुकिंग प्रणाली है। यह हाइब्रिड मोड पर कार्य करती है। यह आसमान में बादल छाए रहने एवं सूर्य न निकलने पर भी काम करती है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल पहला आपका असत्य है, बाकी सभी जो है सही है। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राफेल नडाल ने 5 जून 2022 को फ्रेंच ओपन फाइनल 2022 में कैस्पर रूड को पराजित कर 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। राफेल नडाल ने 19 वर्ष की आयु में 2005 में पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। राफेल नडाल विगत 13 फ्रेंच ओपन फाइनल मैचों में विजेता रहे। राफेल नडाल रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर है आपका डी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। भारत के किस राज्य की सरकार ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर है आपका सी, गोवा। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो है आपके किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है आपका ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के बारे में। तो ये आपका सही है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसके द्वारा जारी की गई है? तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकारों की करेंसी बास्केट में निम्नलिखित में से किस करेंसी के भारांकन में वृद्धि की है? तो इसका आंसर है आपका बी, 1 और 3 अमेरिकी डॉलर और चीन की करेंसी युआन या रेनमिनबी को जो है इसके भारांकन में वृद्धि की है एसडीआर में। IFPRI द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है आपका बी, 2030 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन तक होने की संभावना है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने देश की लीगल टेंडर विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया? केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, एल सल्वाडोर, मॉरिशस, निकारागुआ। तो इसका आंसर है आपका, तो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और एल सल्वाडोर जो है आपका, यही दोनों ने जो है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर मनी घोषित कर दिया है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 के बारे में देखते हैं। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह है आपका द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है। रेस समाधि के बारे में देखते हैं। रेस समाधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गीतांजलि श्री द्वारा रचित रेस समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। मूल रूप से हिंदी में प्रकाशित रेस समाधि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित यह पहली पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। रेस समाधि का अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया। बुकर पुरस्कार की धनराशि 5000 स्टर्लिंग पाउंड है। तो इसके आंसर है जो आपका डी, चारों ही कथन जो है इसके बारे में सही हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये है आपका, कहाँ पे स्थापित की गई? गढ़वाल उत्तराखंड में स्थापित की गई है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? गढ़वाल उत्तराखंड में। यह पहली वाणिज्यिक वेधशाला है। पालन 1000 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये किससे है पालन 1000 का संबंध? तो ये आपका आंसर ए है, जन्म से लेकर 1000 दिनों तक बच्चों की बेहतर देखभाल से संबंधित है पालन 1000 संबंध।
नाइट स्काई अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। प्रस्तावित नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में हेनले में थांगचांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। यह भारत में एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप है। तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं नाइट स्काई अभ्यारण्य के बारे में। जोम्बी आइस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। जोम्बी आइस को मृत या मरणोन्मुख आइस कहा जाता है। मूल आइस शीट का भाग होते हुए भी जोम्बी आइस पर ताज़ी बर्फ नहीं जमती है। जोम्बी आइस का पिघलना सुनिश्चित है और यदि ऐसा होता है तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जोम्बी आइस हिमालयी नदियों में से एक है। तो इसका आंसर है आपका डी। ये जो है आपका जोम्बी आइस हिमालयी नदियों में हिमालय हिमानियों में से, तो ऑप्शन डी है। ये डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही है। जोम्बी आइस क्या होता है? तो ये आपका इतना बड़ा, मान लीजिए ये बर्फ़ का टुकड़ा है, इसमें से ये वाला पार्ट आपका निकल के यहाँ आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जोम्बी आइस कहते हैं। या टूट के अलग हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? जोम्बी आइस। बाकी तीनों ही कथन आपके जोम्बी आइस के बारे में सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने चंद्रमा मिशन को आर्टेमिस नाम दिया। आर्टेमिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्टेमिस प्राचीन ग्रीस में पूजा की जाने वाली देवी का नाम है। आर्टेमिस ओलंपस पर्वत से सारे विश्व पर शासन करने वाले ओलंपियन के मुख्य भगवान जेउस की बेटी थी। आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन थी। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं आर्टेमिस के बारे में, याद रखिएगा। सिंगापुर सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मेडल उत्कृष्ट सेवा मेडल सेना निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ए। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को जो है यह आपका प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। मिथिला मखाना के संदर्भ में देखते हैं। अभी हाल ही में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। मिथिला मखाना अथवा मखान बिहार के मिथिलांचल एवं नेपाल में पानी में उगाया जाने वाली एक दाना है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपका सही है। तो ये हमारा आज का हो गया फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है और हम जो है अगली सीरीज में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर कीजिए, ताकि जिससे आपको जब एग्ज़ाम में बैठे तो याद रहे कि मैंने ये रिप्लाई किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।